हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.2 के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि भाई इन आइसोलेसिस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। एक ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। ABC क्या है? एक आइसोलेसिस ट्रायंगल ABC जिसमें AB इक्वल है AC के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अच्छा, कह रहा है कि भाई बाइसेक्टर है एंगल और B और C के, और जो इंटरसेक्ट हो रहा है O पॉइंट पे। मान लो O पॉइंट यहां पर कहीं है। अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट से हमने एक सी को ज्वाइन करी जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट हमारा क्या है? ओ। देन कह रहा है ज्वाइन ए टू ओ। उसके बाद हमने ए को किससे ज्वाइन कर लिया है? ओ से ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पे ओ भी जो है ओसी क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हो जाता है कि भाई ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, अगर ये वाई है तो ये भी वाई। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमें। तो भाई हमें गिवन है कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है ना? क्योंकि ए बी सी क्या है? एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। और एंगल बी एंड एंगल सी क्या है? बाइसेक्टर ऑफ ओ, मतलब ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी। तो होगा क्या बेटा, अगर ये इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल ओ बी ए जो है, पे हमने एक्स लिखा है ना, ये वाला एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा किसके? ओ बी सी के। और थोड़ा इजी वे में लिखने के लिए हमने उसको क्या लिख लिया है? एक्स। ये एक्स है तो ये भी एक्स। और ओ सी भी तो बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ओ सी ए, एंगल ओ सी ए इक्वल होगा किसके? ओ सी बी के। और इसको हमने मान लिया है y। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करके दिखाना है कि भाई OB जो है OC के इक्वल है। OB का है? OB ये रहा, OC के इक्वल है। तो वो ये OB ये रहा और OC ये रहा। OB AC के पता है कब इक्वल होगा? OB OC के इक्वल कब होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, ये ट्राइंगल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल कब होगी? जब ये आइसोलेशन ट्राइंगल होगा। तो भाई आइसोलेशन ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी हमने कि अगर ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल एक दूसरे के क्या है? इक्वल, तो ये साइड भी एक दूसरे की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, है ना? तो अब बेसिकली हमें क्या करना है? ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं, और यहाँ पे वो दोनों एंगल है, एक एक्स और एक वाई। तो बेसिकली हमें एक्स इक्वल करना है किसके? वाई के। तो देखो जरा, एंगल जो बी है ना, एंगल सी के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? पूरा एंगल बी पूरा एंगल सी के क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा है कोई ट्रायंगल आइसोलेसिस होता है, ये दो साइड इक्वल, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब देखो, एंगल बी एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल। एंगल बी क्या है? एक्स और एक्स मतलब 2x। एंगल सी क्या है? y और y मतलब 2y। 2 से 2 कैंसल, तो x किसके इक्वल आ गया? y के। और हमें यही तो चाहिए था भाई। देखो ना, ट्रायंगल BOC में, इन ट्रायंगल BOC में x एंगल किसके इक्वल हो गया? y के। एंगल x इक्वल टू एंगल y। सो ट्रायंगल BOC इज आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो इसका मतलब अगर आइसोलेसिस ट्रायंगल है तो OB इक्वल हो गया किसके? OC के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब देखो, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
तो बड़ा ये है हमारा सेकंड पार्ट में करना है हमें एओ बाइसेक्ट एंगल ए। देखो गिवन तो वही चीज है इसलिए मैंने सेम लिख रह दी है। सेकंड पार्ट हो गया हमारा और प्रूफ करना है इसमें हमें क्या, एओ बाइसेक्ट एंगल ए। अब देखो एओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मींस हमें प्रूफ करना है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर किसी तरह से हम क्या कर दें, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाला AOB, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला AOC, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल, है कि नहीं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ट्रायंगल AOB और AOC को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। तो कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना है हमें, ट्रायंगल AOB पे और ट्रायंगल AOC पे। तो भाई AOB में कौन से, देखो अभी हमने पता लगाया था कि भाई x, ये x था, ये y था, है ना, ये x था और ये y। तो ये x एंगल y के इक्वल था, बिल्कुल था। x किसके इक्वल था, y के, बाय प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, प्रूव इन फर्स्ट पार्ट करा था ना हमने, x y के इक्वल है। और AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है, AB इक्वल है AC के, ये चीज हमें गिवन है। और OB इक्वल है OC के, OB इक्वल है किसके, OC के। अब OB OC के इक्वल क्यों है भाई, पहले पार्ट में तो प्रूफ करा OB OC के इक्वल प्रूफ करना था बाय प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। अब गौर से देखो, ये साइड इस ट्रायंगल की, ये साइड इस ट्रायंगल का, ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल इस ट्रायंगल की, ये साइड इस ट्रायंगल की, ये साइड। तो फॉर्म हो रहा है भाई SAS। क्या फॉर्म हो रहा है, SAS। तो मतलब ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल AOC के बाय SAS। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाय सिंप्लिसिटी। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया है ना, तो इसका मतलब ये OA क्या है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बस यही लिख दो। सो AO बाइसेक्ट एंगल A, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। इन ट्रायंगल ABC में AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो उससे पहले ये समझने की कोशिश करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। अगर ओनली परपेंडिकुलर बोलता है तो इसका मतलब ओनली वो लाइन 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रही है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता है तो उसके साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रहा है, और जहां पे वो परपेंडिकुलर है ना उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है। मींस अब देखो इसने क्या बोला, AD परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा ये, और BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के भी इक्वल होगा। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, आगे कह रहा है शो दैट ABC ने आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो हमें प्रूफ करना है ABC क्या है, एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, और इन विच AB इक्वल टू AC, ऑब्वियस ही बात है, और जिसमें AB क्या है, AC के इक्वल है। तो अगर किसी तरह से सेम चीज ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रेंट कर दें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कर दें हम, कॉन्ग्रेंट, तो भाई सिंप्लिसिटी AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो ABC क्या हो गया, एक ABC क्या हो गया, एक आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमें, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC इज आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो देखो अभी हमने क्या बताया आपको कि ये ट्रायंगल और बेसिकली ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करते तो ये साइड इस साइड के इक्वल, तो ABC इज आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो भाई ये ट्रायंगल है आपका ABD,
ए बी डी एंड ये ट्राइंगल है आपका ए सी डी, ए सी डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में कॉर्ड से देखो, ए डी क्या है, कॉमन, ए डी क्या हो गया, कॉमन, और ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 होगा, ऑब्वियसली बात है ना, ये 90 तो ये भी 90 तो होगा। तो ये एंगल है हमारा एडीबी, एडीबी इक्वल है किसके, एडीसी के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90, और बीडी इक्वल है डीसी के, बीडी इक्वल है डीसी के। अभी एक्सप्लेन किया था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसलिए बीडी किसके इक्वल है, डीसी के। तो रीजन क्या लिखोगे, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो भाई ये साइड कॉमन है, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है भाई ट्रायंगल ए सी डी के बाय एस ए एस। सो ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी, और ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी से इज आइसोलेसिस ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ABC in isosceles triangle in which altitude BE and CF, ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ठीक है, लिख लेते हैं, काम करते हैं हैंड टू हैंड। गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल ABC इज आइसोलेसिस triangle and BE and CF are drawn to the equal sides AC and AB, show that these altitudes are equal। कह रहा है BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं बेटा, हाइट, और हाइट याद रखना हमेशा फॉर्म जो करती है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ऑब्वियसली आता है हाइट एकदम स्ट्रेट होती है, तो इसलिए वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो हमें कह रहा है कि जो बी और सी एफ है वो इक्वल साइड पे है, मतलब ए सी और ए बी के, मतलब ए सी ए बी के इक्वल होगा ना, क्योंकि ए बी सी आइसोलेसिस ट्रायंगल है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये एल्टीट्यूड्स हैं बीई और सी एफ एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। बीई किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो पहले माइंड में करते हैं, अगर ये साइड पूरी साइड के इक्वल है, ये 90, ये एंगल इक्वल हो गया। देखो मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अभी इस लाइन को भूल जाना, इस लाइन को भूल जाना, एंगल ए और ये 90 और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब इस ट्रायंगल में ये 90, एंगल ए और ए सी, क्योंकि एंगल ए तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन आएगा ना, तो इसलिए बाय ए एस से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो भाई बाय सीपीसीटी बीई इक्वल टू सी एफ, ठीक है। अब एक बार और अच्छे से समझते हैं, लिख के यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। तो भाई हमें कौन कौन से ट्रायंगल पे ऑपरेशन करना है, ए बी ई, ए बी ई एंड ए बी ई एंड ए सी एफ, ए सी एफ। अब देखो दोनों ट्रायंगल में और से देखो, एक तो मान लो देखो ये ट्रायंगल ये है आपका, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका ये है, कुछ इस तरह से बने ना। इन दोनों में देखो ये वाला जो एंगल है ए कॉमन है, तो भाई साफ साफ यहां लिख दो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्यों, बाय कॉमन। और ये जो एंगल है ना, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसका नाम है आपका बीई ए और ये है सी एफ ए। अब ये दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है भाई 90 है, और ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, बाय गिवन। तो भाई ए ए ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी एफ के बाय ए एस। तो बीई
इक्वल टू सी एफ हो गया बाय सिपिसिटी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी इक्वल टू सी एफ बाय सिपिसिटी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ ऑफ साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। देखो उसका अपोजिट क्वेश्चन है। उसमें क्या था, हमें एबीसी एक आइसोलेटेड ट्रायंगल दिया हुआ था, एबी इक्वल था एसी के, और हमें प्रूफ करना था बी इक्वल है सी एफ के। और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि आपको गिवन है बी जो है सी एफ के इक्वल है, बी जो है किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। और फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। और याद रखना बीई और सी एफ यहाँ भी एल्टीट्यूड ही है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे यहाँ पे भी। हाँ, तो फर्स्ट में हमें करना है ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ। ए बी ई का है, ए बी ई ये वाला, ए सी एफ ये वाला, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल लिया ना, सेम वही वाले ट्राइंगल्स यहाँ पे भी। तो इन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है सबसे पहले। बहुत ईजी है, सेम मेथड, क्योंकि उसमें क्या था, हमें ए बी इक्वल था एसी के, यहाँ पे क्या गिवन हमें बी इक्वल है सी एफ के, यहाँ भी ए एस से हो जाएगा। एंगल ए कॉमन, ये एंगल 90 ये एंगल 90 दोनों ट्राइंगल्स का, और क्या कहते हैं बी इक्वल है सी एफ के, तो ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो भाई इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, इन दो ट्राइंगल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसको पहले सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद क्या क्या है हमारे पास कि भाई एंगल ए, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए क्या है, कॉमन है, और एंगल ई मतलब ए बी ई ए, बी ई ए इक्वल है सी एफ ए के, सी एफ ए के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। और बीई इक्वल है सी एफ के, बीई इक्वल है सी एफ के बाय गिवन। तो भाई देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल का एंगल एंगल साइड, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल का एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी एफ के बाय एंगल एंगल साइड। अब सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ए बी इक्वल है ए सी के, दैट इज ए बी इज अ आइसोलेटेड ट्रायंगल। हो गया भाई, कैसे, अभी हमने क्या प्रूफ करा, ए बी ई और ए सी एफ क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। और अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करा, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के बाय प्रूफ अबव, प्रूफ करा ना। तो बाय सिंप्लिसिटी ए बी इक्वल हो गया ए सी के, तो ए बी इक्वल टू ए सी बाय सिंप्लिसिटी, हैंस प्रूफ्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कह रहा है कि भाई एबीसी एंड डीबीसी दो आइसोलेटेड ट्रायंगल है। एबीसी एक तो ये हो गया और डीबीसी एक ये हो गया, दोनों के दोनों आइसोलेटेड ट्रायंगल हैं। और हमें प्रूफ करके दिखाना है एंगल ए बी डी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल ए सी डी इस पूरे एंगल के क्या है, इक्वल है। तो और से समझो मैं कह क्या रहा हूं आपसे। अब ये ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, आइसोलेटेड, तो भाई ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक का नाम दे देंगे 1, एक का नाम दे देंगे 2। दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड। जब ये एंगल इस एंगल में ऐड हुआ तो क्या बन गया, ये एंगल। जब ये एंगल इस एंगल में ऐड हुआ तो क्या बन गया, ये एंगल। और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ रहे हो। अब देखो, अभी आपको दोबारा समझाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे भाई अभी गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आइसोलेटेड ट्राइंगल है। और प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के।
तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी, जो एबीसी ट्राइंगल है ये वाला, इसमें जो हमारा एंगल ये वाला है, ये और ये एक दूसरे की क्या है, इक्वल। इनको ना कुछ नेम प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि ए सी लिखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। है भाई, क्यों? क्योंकि एबीसी एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है। तो एंगल 1 एंगल इक्वल है 2 के बाय आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, है ना, आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब सेम चीज इन ट्राइंगल डीबीसी में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है बाय सेम आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो इसको तो मान लो भाई फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, ऐड कर दो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब ऐड कैसे करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर दो, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में प्लस कर दो। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है ना, तो इसमें लिखा है एंगल 1, इसमें लिखा है एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, और यहां लिखा है राइट हैंड साइड पे एंगल 2 और 4, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब गौर से देखो, एंगल 1 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ए बी डी, और एंगल 2 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ए सी डी। यही तो भाई हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा भाई ट्राइंगल एबीसी इन आइसोलेसिस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। एक एबीसी का एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। साइड बी ए प्रोड्यूस टू डी, बी ए को प्रोड्यूस किया गया डी पॉइंट तक, और इस तरह से प्रोड्यूस किया गया कि ए डी जो है ए बी के इक्वल है, ए डी जो है ए बी के इक्वल है। ठीक है, आपस में एक तरीके से देखा जाए तो तीनों की तीनों इक्वल हो गए हैं। हमें शो करके दिखाना है बीसीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बीसीडी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है बेटा, जब एक एंगल क्या हो 90, है ना। एंगल बीसीडी राइट एंगल का मतलब क्या है कि जब एंगल बीसीडी क्या हो हमारा 90 हो। बेसिकली हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है भाई, हमें ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, और ए डी इक्वल है ए बी के, और हमें प्रूफ करना है एंगल बीसीडी इज राइट एंगल, मींस बीसीडी इज 90 डिग्री। ओके, थोड़ा सा इजी करने के लिए देखो हम यहाँ पे कुछ करते हैं। अब ये क्या करा है समझने की कोशिश करो। ट्राइंगल एबीसी क्या हो गया, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया। पता है कैसे, देखो बताते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के। गिवन है कि नहीं, ए बी सी क्या है, ए बी इक्वल है ए सी के। सो एंगल ए बी सी, मतलब एंगल ए बी सी का मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा ए सी बी के, ए सी बी के। और उन दोनों एंगल इक्वल है तो हमने क्या मान लिया, उसको इजी करने के लिए एक्स मान लिया। उसका रीजन क्या लिखोगे, बाय आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, सेम सेम ट्राइंगल एडीसी में, सेम तरीके से इन ट्राइंगल एडीसी में। अब देखो एडीसी में ए सी इक्वल है किसके, एडी के, क्योंकि देखो ना ए बी इक्वल है ए सी के और ए बी इक्वल है यहाँ पे एडी के, तो आपस में तीनों एक दूसरे के इक्वल ही हुए। तो ए सी किसके इक्वल है, एडी के। ए सी इक्वल है किसके, एडी के। यहां लिख देते हैं सो एंगल ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल ए सी डी इक्वल होगा किसके, ए बी ए डी सी के, ए डी सी के। और इसको हमने क्या मान लिया है इजी करने के लिए, वाई। उसका रीजन सेम, आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये था भाई हमारा एक्स एक्स और वाई वाई। एक बार और समझ लो, एबीसी एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है तो भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो अगर ये एक्स हो तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा।
सेम चीज ये भी एक आइसोलेसिस ट्रायंगल बन गया है क्योंकि ये साइड साइड के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऑब्वियसली बात है ना। दो अगर ये ट्रायंगल इक्वल होता है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो हमें पता है कि भाई ट्रायंगल में ऑल एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं बेसिकली उनका सम कितना होता है, 180 होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है किसके, 180 के। अब देखो यहाँ पे एंगल ए बी सी नहीं है एक्चुअल में, तो काम करते हैं, यहाँ पे एंगल तीन कौन कौन से हैं, बी सी डी है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है। अब इन तीनों का सम कितना होगा, इस एंगल का, इस पूरे एंगल सी एंगल का और डी का 180 होगा। बी को हमने क्या माना हुआ है, एक्स, सी को क्या माना हुआ है हमने, एक्स और वाई, तो मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। डी को क्या माना है हमने, वाई, इक्वल टू 180, एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y इक्वल टू 180। जगह नहीं है बेटा तो यहां कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। अब यहां से देखो गौर से 2 कॉमन आ रहा है, तो भाई 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस वाई, क्योंकि 2 यहां से गया x, यहां से 2 गया तो y, और ये इक्वल है 180 के। 2 मल्टीप्लाई में है तो भाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, और ये कैंसिल होके कितना आ गया 90, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका 90। और गौर से देखो x प्लस वाई मिलके क्या बना रहा है, एंगल BCD है कि नहीं, तो BCD क्या हो गया 90 हो गया, हैंस प्रूफ्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था। अब बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट एंगल ए पे, मतलब एंगल ए क्या है हमारा 90 है, ए बी सी, और ये हमारा 90 है। ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, तो फाइंड एंगल बी एंड सी, तो हमें बी और एंगल सी फाइंड करना है। तो पहले तो गिवन लिख लेते हैं, एंगल ए यहाँ पे 90 है, ए बी इक्वल है ए सी के, और हमें फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में पहले समझ लो, देखो क्या करेंगे हम, आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 90 है और ये एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। अब जो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल कौन से फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल भी तो होंगे। और अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस प्लस 90 इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, और यही तो हमें निकालना है एंगल बी और सी, ठीक है। तो भाई अब करके देखते हैं इसको। इन ट्रायंगल एबीसी में बेटा ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, सो एंगल बी किसके इक्वल हुआ, एंगल सी के, और उसको थोड़ा इजी करने के लिए हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब इन ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जब बेटा तीनों एंगल का सम होता है लिखते हैं ना, तो उसका रीजन लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल ए कितना है 90 है, बी को सी को हमने x माना हुआ है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 180, एक्स एक्स 2x प्लस का 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 90 गया 90, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई डिवाइड, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, x को माना हुआ था b और c, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल b भी 45 है और एंगल c भी 45 है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। ओके देखो हमने भाई प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं और उसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं 60 60 60, ये तो पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ ऑल एंगल 60 60 होते कैसे हैं। तो देखो ये एक ट्रायंगल है, वो भी कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली बात है ऑल साइड एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल। और क्या प्रूफ करना है हमें, ऑल एंगल इज 60 डिग्री। तो देखो ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी में ऑल साइड इक्वल है, तो ऑब्वियस है ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। अभी मैं इसको बी सी को कंसीडर नहीं कर रहा। ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। सो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, है ना, बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से अब ए बी ए सी के इक्वल कर दिया, अब ए बी किसके इक्वल कर देते हैं हम, बी सी के। ए बी को किसके इक्वल लिख देते हैं, बी सी के। है तो साइड सारी की सारी इक्वल, तो कोई से भी ले सकते हैं हम। अगर आप देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो कौन से एंगल इक्वल हुए, एंगल ए और एंगल सी। सो एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल सी के, बाय आइसोलेसिस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। कौन से देखो, देखो बी सी के इक्वल, सी ए के इक्वल, तो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है कि ऑल साइड इक्वल है। ऑल साइड क्या है, इक्वल। और इनको थोड़ा इजी करने के लिए हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ये भी x, ये भी x और ये भी x, क्योंकि ऑल साइड इक्वल हो गई। हमने क्या प्रूफ कर दिया, ऑल एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए। तो ऑब्वियसली आता है इक्वल है, तो मैं की एक नंबर मान लेते हैं, उसको मान लिया हमने x। तो x प्लस x प्लस x, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। और x x x x 3x, 3 से डिवाइड कर देंगे तो x आ गया आपका 60, है कि नहीं। 3 से डिवाइड करा 180 को, तो कितना आ गया 60। तो भाई x 60 आ गया, और x उसको माना हुआ था हमने ए बी बी सी और ए सी को। तो इसका मतलब ऑल एंगल्स क्या हो गए, 60 ईच, हैंस प्रूव्ड। और इस चीज को बस एक बार और लिख देना यहाँ पे लास्ट में, यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि भाई सो ऑल एंगल्स आर 60, खत्म। ठीक है, ये हो गए बेटा आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसके। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इस नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। ठीक है।